गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो एग्ज़ाम का टाइम बहुत कम है, इसलिए मैंने आप लोगों को मेरे नोट्स ही अवेलेबल करवा दिए बच्चों वीडियो के अंदर। बस आप लोगों का भला होना चाहिए। और ये वो अच्छे नोट्स है बच्चों, ट्रिक के साथ इनको पूरा पढ़े अच्छे तरीके से। पहला क्वेश्चन है, देवी रूपक योजना कब आई थी और देवी रक्षक योजना। तो देवी रूपक पहले आई थी और रक्षक बाद में हुआ था। तो देवी जब रूप धारण कर लेती तभी रक्षा करेगी वो, इसलिए देवी रूपक योजना 25 सितंबर 2002 को आई थी। और देवी रक्षक योजना 2 अक्टूबर 2003 को। 2 अक्टूबर 2003 को देवी रक्षक योजना। उसके बाद हरियाणा की वन नीति कब आई? 2006 के अंदर। बालिका वर्ष भी कब बनाया गया? 2006 में। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय सोनीपत के अंदर कब बना? 2006 में। ठीक है। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना, ये कब आई? 2005-6 के टाइम पे स्कॉलरशिप दी जाती है इसके अंदर। उसके बाद बेरोजगारी भत्ता योजना कब आई? 2004 के अंदर बेरोजगारी भत्ता योजना। फिर से देख लो, वन नीति 2006, बालिका वर्ष 2006, भगत फूल सिंह महिला विद्यालय 2006, अंबेडकर मेधावी छात्र योजना 2005-6, बेरोजगारी भत्ता योजना 2004। उसके बाद किसान मजदूर वर्ष कब बना? 2009 में। ऊर्जा वर्ष के रूप में किसे बनाया गया? 2010 के रूप में। तो पहले किसान आएगा और फिर किसानों के अंदर ऊर्जा आएगी, इसलिए किसान मजदूर वर्ष बना 2009 में और फिर ऊर्जा वर्ष के रूप में बना 2010 में। उसके बाद मिड डे मील योजना कब आई? 15 अगस्त 2004 में क्या आई? मिड डे मील योजना बच्चों। उसके बाद प्रधानमंत्री मुफ्त इलाज योजना कब आई? जनवरी 2004 के अंदर। तो ये सभी चीजें याद कर लेना बच्चों। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, प्रधानमंत्री मुफ्त इलाज योजना बता दी मैंने, जनवरी 2014 के अंदर। उसके बाद राष्ट्रपति ने हरियाणा में पंचायती राज को मंजूरी कब दी? तो ये 1994 के अंदर दी थी पंचायती राज को मंजूरी राष्ट्रपति ने। ठीक है, हरियाणा के अंदर। अगर मैं आप लोगों से कहूं, पंचायती राज से संबंधित 11वीं अनुसूची है और पंचायती राज में 29 विषय होते हैं। और बच्चों, पंचायती राज के लिए संशोधन किया गया था 73वां संविधान संशोधन 1992 में। उसके बाद पशुधन बीमा योजना कब आई है? ये 29 जुलाई 2016 को आई है बच्चों, 29 जुलाई 2016 को। और इसको शुरुआत की गई थी ओपी धनखड़ के द्वारा, झज्जर से की गई थी बच्चों। ठीक है। इसमें 1 लाख मवेशियों को लाभ पहुंचाने के लिए योजना थी, 1 लाख मवेशियों को। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है पशुधन बीमा योजना, याद रखना, 29 जुलाई 2016। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी थी? धरती। हरियाणा की पहली फिल्म थी धरती, 1968 में आई। फिर हरपुल सिंह जाट जुलानी कद आई? 1970 में। फिर वीर घटोत्कच कद आई? 1974 में। धरती 1968, हरफुल सिंह जाट चुलानी 1970, वीर घटोत्कच 1974। उसके बाद हरियाणा की पहली सफल फिल्म कौन सी, मतलब हिट फिल्म, वो बहुरानी थी, 1983 में आई थी। और भारत ने पहला वर्ल्ड कप भी कपिल देव की अगुवाई में कब जीता था? 1983 में जीता था। तो इसलिए 1983 में वर्ल्ड कप जीतने की खुशी में एक फिल्म हिट भी हुई थी हरियाणा में, उसका नाम था बहुरानी, 1983 में। और फिर हरियाणा की सबसे पहली सुपर हिट फिल्म, बोले तो जबरदस्त सुपर हिट फिल्म कौन सी आई थी? चंद्रावल। चंद्रावल कद आई थी? 1984 के टाइम पे आई थी, 1984 के टाइम पे। उसके बाद राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म थी लाडो। लाडो कद आई? 2000 में। ठीक है। उसके बाद सुनील दत्त, जो एक बॉलीवुड से रिलेटेड व्यक्ति थे, उनका संबंध कहाँ से? यमुनानगर से है। और सुनील दत्त का छोरा का नाम था संजय दत्त सह, और सुनील दत्त की बहू का नाम था नरगिस दत्त, और नरगिस दत्त राज्यसभा की पहली मतलब सदस्य थी बच्चों। उसके बाद वेद गांधी भी है, वो डायरेक्टर है, फिल्म बना हुआ है वो वेद गांधी, यमुनानगर का है। ऋचा शर्मा जो है उस फ्री में शादी को नहीं करते, तो यह फरीदाबाद की है। शर्मा कभी भी फ्री में शादी नहीं करते। सोनू निगम ने भी कसूता शौक था, फ्री में गाने का शौक नहीं था सोनू निगम को, तो सोनू निगम भी फरीदाबाद का, ऋचा शर्मा भी फरीदाबाद की। और यशपाल शर्मा हिसार का, भाई किसका है? यशपाल शर्मा हिसार। अर्थात यश प्राप्त करना हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका, तो हिस्सा तो बन गया हिसार है। और यशपाल शर्मा किसका है? हिसार का। मल्लिका शेरावत किसकी है? जबरदस्त सुंदर लड़की है मल्लिका शेरावत, और यह है भाइयों हिसार की। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, छोटू राम, जबरदस्त आदमी था छोटू राम। छोटू राम का संबंध सोनीपत में है, मतलब सोनीपत से रिलेटेड है सर छोटू राम। गढ़ी साबड़ में इनका जन्म हुआ था बच्चों। ठीक है।
इनके नाम पर एक कॉलेज भी है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विश्वविद्यालय है बच्चों। इनके नाम पर यमुनानगर में एक 600 थर्मल पावर प्लांट का प्लांट भी है। तो पेपर में न्यू एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भैया सर छोटू राम थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है यमुनानगर के अंदर, कितने मेगावाट का हो, 600। ठीक है। उसके बाद 9 अक्टूबर 2018 तारीख याद रखना, 9 अक्टूबर 2 अक्टूबर 2003 तो बताई थी ना तरता है कि बताई थी 2 अक्टूबर 2003 ने के बताई थी देवी रक्षक योजना, क्योंकि पहला देवी तो रूप धारण करेगी और रूप कद धारण करेगी 2002 में, फिर रक्षा कद करेगी 2003 में, और 2003 में भी तारीख कौन सी 2 अक्टूबर, और उससे अक्टूबर का एक तारीख है 9 अक्टूबर। ओके, 9 अक्टूबर 2018 में गड्डी सापड़ में मोदी ने इसकी मूर्ति का अनावरण किया था। ठीक है। और पेपर में क्वेश्चन आ जा सका है कद कराया था 9 अक्टूबर 2018 में। और इसकी एक बार ऊंचाई देख लेना, कंफ्यूज है 36 फीट है या 64 फीट, वो देख लेना आप लोग एक बार। और इस मूर्ति का वास्तुकार पूछ लिया जा तो वो कौन था, राम वी सुधार। राम वी सुधार इस मूर्ति का क्या था, वास्तुकार। अगला क्वेश्चन है हरियाणा संस्कृत अकादमी की मासिक पत्रिका। देखो संस्कृत में है नीचे रह की मात्रा हुआ है तो हरिप्रभा, हरिप्रभा, लेकिन हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका पूछ ले तो हरिगंधा। तो हरियाणा संस्कृत अकादमी की मासिक पत्रिका है हरिप्रभा। और इस संस्कृत अकादमी का स्थापना हुआ था 2002 में, हेडक्वार्टर पंचकुला में है। लेकिन अब इसकी एक नई मासिक पत्रिका आई है जिसका नाम है हरिवाक। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, किस जिले का प्राचीन नाम श्रीकंठ जनपद है, कुरुक्षेत्र का। किसका बच्चों, कुरुक्षेत्र का श्रीकंठ जनपद नाम है। और यो नाम किसने दिया था, नागवंश के शासकों ने इसका नाम दिया था। कुरुक्षेत्र में मांस मदिरा की कोई दुकान नहीं है और 360 तीर्थ स्थल कहते हैं कुरुक्षेत्र को यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय जंतु आनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो कित है, करनाल के अंदर है। स्थापना कब हुई, 1984 में। ब्यूरो की स्थापना कब हुई, 1984 में। ठीक है। जंतु आनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो 1984 में। उसके बाद राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र भी कित है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पर है बच्चों, ये यमुनानगर के अंदर है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र का क्षेत्रीय कार्यालय तो करनाल के अंदर है, लेकिन अगर गन्ना सबसे ज्यादा पूछ लिया जाए तो कित है, यमुनानगर के अंदर। और गन्नन खाओ कौन, हाथी, तो हाथी पुनर्वास केंद्र भी कित है बच्चों, यमुनानगर के अंदर है। अगला, करनाल के अंदर राष्ट्रीय डेयरी भी है एनडीआरआई। एनडीआरआई की स्थापना कब 1955 में। ठीक है, करनाल के अंदर। और एक 1965 में करनाल में के खुला था केंद्रीय लवणता अनुसंधान। तो केंद्रीय लवणता अनुसंधान पूछ रहे तो 1965 में। और भारत में हरित क्रांति कद आई थी 1966-67 में। और 1969 में के बना था हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, कित बना था चंडीगढ़ में। 1981 में उसने कित लिया है, भिवानी में। और 1969 में 14 बड़े बैंकों का क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण। और फिर 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1980 में। और गेहूं जीन बैंक की था करनाल में। ठीक है। और सबसे ज्यादा गेहूं की तो वह है, सबसे ज्यादा गेहूं सोनीपत में हुआ है कि तो बच्चों सोनीपत में, लेकिन गेहूं जीन बैंक की था करनाल में। उसके बाद हरियाणा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगेगा, ये गोरखपुर में लगेगा, फतेहाबाद में, कुमारिया गांव में। इसकी आधारशिला कब रखी गई, 13 जनवरी 2014 को मनमोहन सिंह के द्वारा रखी गई। और ये उस टाइम पर बनाया गया क्वेश्चन था, काफी समय हो गया, तो ये 2020-21 में शुरू होगा, ये मतलब हो चुका होगा एट प्रेजेंट तक। अगला क्वेश्चन है हरियाणा का मिनी क्यूबा कौन है, भिवानी। बॉक्सर का कारण हरियाणा का मिनी क्यूबा किसे कहते हैं, भिवानी को। हरियाणा का काशी भी किसे कहते हैं, भिवानी को। छोटी काशी भी किसको कहते हैं, भिवानी को। मंदिरों के कारण कहते हैं छोटी काशी, क्योंकि सबसे ज्यादा मंदिर किस है, भिवानी में है। ठीक है। और नवग्रह कुंडों के कारण हरियाणा का मतलब छोटी काशी किसे कहते हैं, कैथल को। और भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना करी थी कैप्टन हवा सिंह ने। और अगर ऑप्शन में कैप्टन हवा सिंह ना देवे तो फिर उसका आंसर होगा जगदीश सिंह देगा। ठीक है। और कैप्टन हवा सिंह वही व्यक्ति है जिसने 1966-70 का टाइम पर गोल्ड मेडलिस्ट था। और 1961 से लेकर 1972 तक लगातार 11 साल तक हैवी वेट में लगातार चैंपियन रहा भारत की तरफ से। ठीक है। और 14 अगस्त 2002 में भगवान ने प्यारा हो गया, इसकी डेथ हो गई थी। और इनको द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिल चुका है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बच्चों,
हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली वाणिज्यिक फसल कौन सी है? कपास। कपास सबसे ज्यादा सिरसा में हुआ है। कपास खातर काली मिट्टी की जरूरत है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगड़ मिट्टी हुआ है। ठीक है। उसके बाद कपास और गन्ना दोनों के हैं वाणिज्यिक फसलें हैं। केवल एक पूछ ले तो कपास, और ज्वाइंट में पूछ ले तो कपास और गन्ना। और गन्ना सबसे ज्यादा यमुनानगर में बताई दिया मनतारता है। उसके बाद चौधरी देवीलाल अरबल पार्क कहाँ पर है? चुहारपुर में है चौधरी देवीलाल अरबल पार्क। और चौधरी देवीलाल का संबंध कितना है? सिरसत है। कितना है? सिरसत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हरियाणा सरकार पंचकूला के मोरनी में 2500 एकड़ में हर्बल पावर प्लांट डेवलप कर रही है। किसके साथ मिलकर? पतंजलि के साथ मिलकर। किसके साथ मिलकर बच्चों? पतंजलि के साथ मिलकर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, म्हारा गांव जगमग गांव योजना को कब शुरू किया गया? 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया और 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को शुरू किया। म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत इसमें ये क्या किया गया? शहरों के तर्ज पर गांव को 24 घंटे बिजली प्रोवाइड करी जाएगी। उसके बाद 17वें राज्यपाल कौन बने थे? हरियाणा के सत्यदेव नारायण आर्य। मूल रूप से किसके थे? बिहार के। कद बने? 25 अगस्त 2018 में। लेकिन 18वां राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। उसके बाद कॉटन सिटी कौन सी है? पलवल। कॉटन सिटी पूछे तो पलवल। पहली कॉटन मिल पूछे तो फतेहाबाद। सबसे ज्यादा कॉटन पूछे तो सिरसा में होती है। ठीक है। और पलवल और रोहतक दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? शुगर सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? शुगर सिटी। ठीक है। तो आप लोगों के लिए आज की वीडियो में ये लगा लो, देखो मैंने मेरे ख्याल से है ना ज़्यादा से ज़्यादा 15 10 12 मिनट की वीडियो, लेकिन इतने ज़्यादा क्वेश्चन करा दिए। और ये सारे के सारे नोट्स मैं आप लोगों को अवेलेबल करा दूँ आने वाले टाइम में अभी अब। ठीक है। तो देखते रहें, शेयर जरूर करें बच्चों वीडियो को। धन्यवाद।